परी का टैबलेट चोरी हो गया। ये वो टैबलेट था एडी जो टैबलेट परी घर से लेके आई थी और इस टैबलेट में वो तमाम चीजें थी जो इस चीज को इंडिकेट करती थी कि परी अकेली निकली और परी जिस जिस रास्ते से होती हुई अकेली लाहौर पहुंची। चीजें वाजिया हो गई थी कि परी अकेली आई है और उन सबूतों को मिटाने के लिए वो कहते नहीं है कि चोर मचाए शोर, इन्होंने खुद ही शोर डालना शुरू कर दिया। इससे पहले कि हम बात करें तो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने अपना पहले असर रसूख इस्तेमाल किया मेरे जबरी शरवानी ने, तो उसने करवा दिया होगा। लेकिन ये अफसोसनाक बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अली हसन जाफरी साहब। क्योंकि अली जाफरी का नाम आते ही आप लोगों के कदमों तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस होती है, क्योंकि जाफरी साहब वो दबंग वकील हैं जो बड़े बड़ों की वाट लगा देते हैं। तो आज इनके पास आने का इसलिए मुझे मौका मिला क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि एक टैबलेट चोरी हो गया है। वो टैबलेट कहाँ से चोरी हो गया और चोरी करने वाले कौन हैं, ये सारी गुफ्तगू जाफरी साहब से करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो टैबलेट था क्या और उसमें क्या था और कौन चोरी करके ले गया। जाफरी साहब, परी का टैबलेट चोरी हो गया। ये वो टैबलेट था एडी जो टैबलेट परी घर से लेके आई थी और इस टैबलेट में वो तमाम चीजें थी जो इस चीज को इंडिकेट करती थी कि परी अकेली निकली और परी जिस जिस रास्ते से होती हुई अकेली लाहौर पहुंची। ये तमाम चीजें थी इस टैबलेट में। तो सर वो चोरी कैसे हो सकता है? वो तो पुलिस के तहवील में ये था। पुलिस से पूछना चाहिए, वो भी बारिश की नजर ना हो गया हो। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साहबका आईओ साहब ने कहा कि जी टेक्निकल जो सबूत थे वो बारिश की नज़र हो गए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हमारे लिए ये एक बड़ी अहम एविडेंस थी क्योंकि इसमें वो तमाम, जब एक सिम चल रही है तो पता चलता है कि इसके साथ कौन कौन सी सिम चल रही है। अकेला बंदा आया या उसके साथ कोई था, वो जो जियो फेंसिंग होती है पता है उसमें हज़ारों नंबर आ जाते हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है कि चीज़ें वाजिया हो गई थी कि परी अकेली आई है और उन सबूतों को मिटाने के लिए वो कहते नहीं है कि चोर मचाए शोर, इन्होंने खुद ही शोर डालना शुरू कर दिया। इससे पहले कि हम बात करें, इन्होंने ये जो नहीं किया था पिछले दिनों में, जी आईओ ने ये कर दिया, आईओ ने वो कर दिया सबूत, वो अब समझ आ रही है ना कि वो एक इनका तरीक़ाकार था कि इन्होंने अंदर ये काम डालना था। तो जाफरी साहब, ये सबूत मिटाकर फ़ायदा किसको है? उनको फ़ायदा है, हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती ना अगर ये चीज़ साबित हो जाती थ्रू लोकेशन कि परी अकेली आई है। ज़हीर का क्या बयान है, अकेली आई। अकेली आई है। और वो शायद उससे ये वाज़िया हो गया होगा कि ये बच्ची अकेली आई है। तो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने अपना पहले असर रसूख इस्तेमाल किया है मेरे जबरी शरवानी ने, तो उसने करवा दिया होगा। लेकिन ये अफसोसनाक बात। तो ये आपको नहीं लगता कि पुलिस की ये बड़ी नेग्लिजेंसी है जिस वजह से इतना बड़ा प्रूफ जो है वो मिस हो गया? पुलिस नेग्लिजेंट नहीं है, ना ही पुलिस नेग्लिजेंसी करती है, ये करवाई जाती हैं इस तरह की नेग्लिजेंसीज। आप खुद बताएं ना, ये मेरा ऑफिस है, मेरे पास लोगों की फाइलें पड़ी होती है, इतने अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। ये जो चीज़ पुलिस के पास है और इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर कोई चीज़ पुलिस के पास इस तरह की है, यहाँ पे आपको पता है कि जो पहले कोई मोबाइल के पता नहीं क्या दिया गया था जहर के सुसर की तरफ से, वो भी रीसेट करके दिया गया था। क्यों नहीं अभी तक उसके ऊपर पकड़ हुई? इस फ़ोन को मैं रीसेट कर दूं, सारा कुछ इसमें से निकल जाना। लिहाजा पहले भी जो इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी ना, उसको पहले भी जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो सके इन्होंने ख़त्म किया है और उसी की एक कड़ी ये भी। अच्छा जाफरी साहब, दूसरा मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग ये शोर मचा रहे हैं कि जी जुनैरा ने परी के वालिद से राब्ता किया है और माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश की है। कोई ऐसा है, कुछ ऐसा? जब ये खबर चली थी तो मेरी जुनैरा से बात हुई थी, तो जुनैरा ने बोला है कि ज़हीर का ससुर मुझसे रब्ता करता रहा है और वो कहता रहा है कि आप मेरी बेटी हैं। मेरी तरफ जितने भी यूट्यूबर आए हैं अनफॉर्चुनेटली वो किसी के पल्ले कुछ नहीं है। आप अकेली ने बैठ के हमारे केस की बैंड बजा दी है, तो प्लीज़ आप हमारी साइड पे आ जाएं। यानी कि इसका मतलब है कि जुनैरा ने नहीं राब्ता किया, उन्होंने राब्ता किया है। यस। और उन्होंने बकायदा जुनैरा को ऑफिशियली कहा है कि आप हमारी तरफ से आके केस को देखें। ये मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है जुनैरा के ज़रिए। वो क्यों जुनैरा को फोर्स करना चाहते हैं कि जी हमारा केस आप यार लड़ें? इस वक्त आप देखें सोशल मीडिया पे जितने लोग भी ये कवर कर रहे हैं केस, किसी के 10,000 सब्सक्राइबर हैं, किसी के 12,000, किसी के 1500, किसी के 900। ये वाहिद है जिसका 5 लाख सब्सक्राइबर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुनैरा के ज़रिए उन्होंने आपको भी फोर्स करने की कोशिश की हो? नहीं, मेरे साथ तो किसी ने रब्ता नहीं किया। मैं क्योंकि अच्छा ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये खुद ही अंदर से बातें निकालते हैं।
वो याद है पता आपको, अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्लैट हमारे हैं जी, हमारी बहन उनकी बेनिफिशरी है, जिनमें बहन भरी हुई है 2 दिन पहले। वो उन्होंने खुद, जब उन्हें पता चला विकीलीक्स आ गई हैं, उन्होंने जुवेद चौधरी ने कहा तेरी मेहरबानी सानू बचाई। ये इसी तरह इनके एक दो जुवेद चौधरी हैं, जब इनको लगता है कि अब चीज़ उस तरफ से ना बाहर आ जाए तो ये फौरी तौर पे किस तरह का लाइक, जैसा इन्होंने सबूतों वाला किया, वो टेक्निकल सबूत आज हमें समझ आई है कि वो तो हमारे सर में डंडा मारा गया टैब को आगे पीछे करके, जो कि एक बड़ी अहम एविडेंस थी कि वो किसके साथ आई, कैसे आई, वो सारी चीज़ें उसमें से क्लियर हो जानी थी। तो जाफरी साहब, मुझे आखिर में ये भी बता दें कि क्या अब MLO होगा कि नहीं होगा? बादियुल नज़र में तो नहीं लग रहा है MLO हो, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि MLO में 3 चीज़ें कही गई हैं। नंबर 1 फ्रेश एक्ट, नंबर 2 स्वेलिंग, नंबर 3 ब्लीडिंग। वो तो अब 3 माह हो गए हैं, और ये तीनों चीज़ें तब पॉसिबल होती हैं जबकि बाय फोर्स एक्ट हो। उन बच्चों के दरमियान तो मियाँ बीवी वाला ताल्लुक था, ये तीनों चीज़ें तो शायद तब भी ना आती जब जिस दिन वो आई थी कराची दारुल उमान में। तो अब 3 माह बाद क्या आना है, मेरा नहीं ख्याल में MLO होगा, होना चाहिए भी नहीं, लेकिन अगर करवा भी लें हमें कोई फ़र्क नहीं। जी बिल्कुल, जो MLO का शोर मचाते हैं ना, वो भी अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं अगर तो MLO होगा। अगर MLO होगा और आएगा कुछ नहीं, तो फिर उसके बाद मैं सिर्फ आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा कि आईने के सामने खड़े होकर अपने मुंह पर चपेड़ें ज़रूर मारिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।